हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 13 जहाँ पहिया है इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आप जो मैं भी बोलूँगी उसको आप इमेजिन करते रहना ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए और लंबे समय तक आपको ये याद रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में आप उसको आसानी से लिख पाएंगे अगर आप इसको स्टोरी की तरह समझेंगे और इमेजिन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पहिया है उसके लेखक हैं पालगम्मी साईनाथ जी। ये एक रिपोर्टर भी हैं और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट का एक हिस्सा इस कहानी के रूप में हमें लिखा है। ठीक है, इसमें वो एक तमिलनाडु जिले के एक पुडुकोट्टई नामक एक ज़िला है तमिलनाडु राज्य का, उसके बारे में बात करते हैं। और वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर महिलाओं ने अपनी आज़ादी, अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ मजबूत कदम उठाए हैं और उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। इस फोटो में हम देख भी सकते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं। इस पाठ से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। पुडुकोट्टई एक जगह का नाम है, जिला है तमिलनाडु का। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो इसमें लेखक प्रश्न करते हैं खुद से ही कि क्या साइकिल चलाना भी एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। फिर कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। लेखक खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं कि यह बहुत अजीब सी बात है कि क्या साइकिल चलाना भी एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है, लेकिन यह चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर मतलब जो भी नई नई पढ़ी लिखी हैं, स्कूल कॉलेज की से पढ़ाई करके आई हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, पिछड़ेपन मतलब कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई जो जैसे आजकल हम शहरों में देखते हैं ऐसे कुछ भी सुख सुविधा के साधन नहीं थे। अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जो गांव की जो नई पढ़ी लिखी स्कूल कॉलेज से जो भी निकली थी वो महिलाएं, उनके लिए साइकिल चलाना एक आम सी बात हो गई है। उन्होंने अपने पिछड़ेपन को पीछे छोड़ने के लिए और अपना विरोध व्यक्त करने के लिए कि वो भी समाज का एक हिस्सा है, क्यों उनको आज़ाद क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकें। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं और कभी कभी ये तरीके, जैसे इन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, तो ये भी बहुत अजीब गरीब सा तरीका है। आगे लिखते हैं, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से है पुडुकोट्टई। लेखक लिखते हैं कि जो भारत हमारा देश है उसमें एक जो पुडुकोट्टई है वो बहुत ही गरीब जिला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता मतलब कि खुद के अधीन रहेंगी, वो किसी के नीचे काम नहीं करेंगी, आज़ादी और गतिशीलता मतलब प्रोग्रेस के लिए अभिव्यक्त मतलब उसको शो करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। लेखक लिख रहे हैं कि पुडुकोट्टई जो बहुत ही गरीब जिला है, वहाँ की जो ग्रामीण महिलाओं थी उन्होंने अपनी आज़ादी और प्रोग्रेस के लिए साइकिल को चुना है और साइकिल चलाना उन्होंने सीख लिया है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। ज़्यादातर जो लेडीज़ थी, वहाँ की महिलाएं थी, वो पढ़ी लिखी थी, नई नई जो स्कूल कॉलेज से निकल के आई थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व से अपने कौशल को दिखाया है। इसमें लेखक कहते हैं कि जो भी गांव की जो महिलाएं हैं उनमें से अगर हम 10 साल से छोटी उम्र है जिसकी, उन बच्चों को निकाल दें तो उसके बाद भी जो गांव की जो महिलाएं हैं उनके टोटल 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और यह एक बहुत बड़ी बात है।
और जो ये महिलाएं हैं उनमें से 70,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहते हैं उनमें, और यह एक बहुत ही गर्व की बात है। आगे लिखते हैं कि अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर जैसे जहाँ पे लोगों को नई नई चीज़ें सिखाई जाएं, जहाँ पे उनको स्किल सिखाई जाए, टेक्निक्स दी जाए। लेखक कहते हैं कि महिलाओं के बीच में साइकिल चलाने की जो उत्साह है वो बढ़ चढ़ रहा है, और जिसके लिए वहाँ पे काफ़ी सारे कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे साइकिल चलाना महिलाएं एक दूसरे को सिखा भी रही हैं। आगे चलते हैं कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी मतलब जो पुराने तौर तरीकों जो को मानते हों, जो आजकल की मॉडर्न ना हो, पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाते हुए दिखाई देती हैं। लेखक लिखते हैं कि जो पुडुकोट्टई ज़िला है वहाँ पे बहुत ही मतलब वहाँ पे कोई एडवांसमेंट नहीं थी, कोई मॉडर्न जो जैसे आजकल हम जो शहरों में देखते हैं कि महिलाएं बिल्कुल पुरुषों के समान काम, कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं और उनको पूरी आज़ादी मिली हुई है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे पर्दा सिस्टम था, पर्दा करती थी लोगों को, महिलाओं को घर से बाहर जाने की आज़ादी भी नहीं थी। और तो इसमें मुस्लिम जो लड़कियां थी उनको बिल्कुल भी मतलब घर के अंदर कैद किया जाता था। जमीला बीवी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फतीबा कसते थे, फतीबा मतलब ताने मारते थे, ताना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेखक लिखते हैं कि उन्होंने एक जमीला बीवी नाम की एक महिला है, उसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है और वो लेखक को कहती हैं कि यह उसका अधिकार है, अब वो कहीं भी आ जा सकती हैं, अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो आज़ाद हो रखी हैं। और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल जमीला बीवी कहती हैं कि जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग उस पर बहुत से ताने कसते थे, लेकिन उसने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा आगे शुरू करते हैं कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा, लेखक कहते हैं कि फातिमा नाम की एक महिला है जो स्कूल में पढ़ाती है और उसको साइकिल चलाने का इतना शौक़ लगा है कि वो हर रोज़ आधे घंटे के लिए तो ज़रूर साइकिल को चलाती हैं। उसके घर में इतने पैसे नहीं हैं, हैसियत मतलब कि उसका फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी किराए पर साइकिल लेती है और उसका अपना शौक़ पूरा करती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी ये नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपनी समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जो ये फातिमा नाम की जो महिला है वो कह रही है कि जो साइकिल चलाने में जो मज़ा आता है, जो आज़ादी है, वो एक अलग ही तरीके की है और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जो उनको छोटे मोटे जो काम करने पड़ते हैं वो अपने आप ही उससे कर लेती हैं। वो अब इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है साइकिल चलाना। और जो जमीला है, फातिमा है और उनकी जो एक मित्र है अवकन्नी, ये लगभग 20 वर्ष के आसपास की महिलाएं हैं और इन्होंने अपने समुदाय मतलब उनके जो और दूसरी मुस्लिम युवतियों को, महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं, खेतीहार मजदूर, पत्थर खदानों की मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाले नर्सें। लेखक लिखते हैं कि इस जिलों में साइकिल की धूम मची हुई है, मतलब कि हर जगह साइकिल ही साइकिल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो खेती में मजदूरी करती हों, पत्थर जो खदानों में है वहाँ पे पत्थर
काटती हों, पत्थर को तोड़ती हों, या गांव में जो काम करती हैं वह नर्सें हों, हर दूसरी औरत साइकिल चला रही है और बड़े शौक से सीख भी रही हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं कि चाहे चाहे वो आंगनवाड़ी में काम करती हो, चाहे बालवाड़ी में जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे काम करती हो, या वो जो पत्थर हैं, कीमती कीमती पत्थरों को जो तराशती हैं, मतलब उनको जो शेप देती हैं, वो वाली औरतें हों, या स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं हों, सब साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, खूब चला रही हैं, इधर उधर आने जाने के लिए उसका प्रयोग कर रही हैं। आगे है कि ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, कि जो गांव में सेवा करती हैं वो औरतें भी साइकिल का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। लेखक ने जिन भी नई पढ़ी लिखी महिलाओं से बातचीत करी है, या जिसने नया नया साइकिल चलाना सीखा है, वो सभी महिलाएं कह रही हैं कि उनको साइकिल चलाने में एक अलग सी आज़ादी मिलती है, और साइकिल चलाना और अपनी आज़ादी के बीच में उन्होंने एक सीधा संबंध बताया है कि अब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। साइकिल आंदोलन का एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। एक जो वहाँ पे जो इनको देख रहे हैं कि साइकिल जो आंदोलन चल रहा है, उनमें से एक पुरुष कह रहा है कि जो आंदोलन है उससे महिलाओं का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया है। अगले पेज पे चलते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हमें प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जाती है। देखिए, जो ज़्यादातर क्या होता है कि महिलाओं को ही ज़्यादा घर के काम करने पड़ते हैं, और कुछ कामों के लिए उनको पुरुषों पर निर्भर भी रहना पड़ता है। मान लो बोझ वाला सामान हो, या बच्चों को इधर उधर स्कूल में छोड़ के आना हो, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अधिकतर महिलाएं करती हैं। तो इसमें साइकिल चलाने से क्या हुआ कि उनकी जो पुरुषों पर जो वो डिपेंड रहती थी, उससे उनकी निर्भरता कम कर दी गई है। आजकल ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो औरतें हैं वह अपनी साइकिल पर 4 से 5 किलोमीटर तक की भी दूरी को आसानी से तय कर लेती हैं, और पानी लाने तक का काम भी कर लेती हैं। अब इतनी दूर दूर, क्योंकि गांव में पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हर घर घर में नलके लगे होते, या पानी की जो पाइप थी वो बिछी होती, और महिलाओं को अपने सिर पर ही पानी या बोझ के काम करने पड़ते थे। और अब साइकिल की मदद से वो पानी भी आसानी से ले आती हैं। और कभी कभी उनके साथ बच्चे भी होते हैं, क्योंकि अगर वो जब बाहर जाती हैं तो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है पीछे से कई बार, तो वो काम के साथ साथ अपने बच्चे भी अपनी साइकिल पर बैठा लेती हैं, जिससे उनका काम भी हो जाता है और बच्चों की भी देखभाल हो जाती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान की भी व्यवस्था, सामान ढोने को भी खुद ही कर लेती हैं। यकीन मानिए कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। लेखक कहते हैं कि जब इन्होंने साइकिल देखिए, जब भी कुछ नया काम करते हैं तो लोग उसमें ताने भी मारते हैं, अच्छाई बुराई सब बोलते हैं। तो ऐसा ही इन महिलाओं के साथ हुआ। जब इन्होंने अपनी आज़ादी पानी चाही, कि उनको अपनी आत्मनिर्भरता की सोची, और जब इन्होंने जिसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया और साइकिल चलाना शुरू किया, तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किया, लोगों ने खूब ताने मारे, लेकिन इन्होंने बड़ी ही बहादुरी से इसे झेला। इन पर गंदी गंदी टिप्पणियां की गई कि ये महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं, बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन साइकिल चलाने को समाज में बाद में स्वीकार कर लिया, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। आगे है
कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। जो जहाँ पे साइकिल प्रशिक्षण शिविर, जहाँ पे साइकिल चलाना सिखाया जाता है, ये जो कैंप लगे हुए हैं, वहाँ का जो अनुभव है बहुत ही असाधारण है कि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। अब लेखक कह रहे हैं कि जो किला कुरुचि है वहाँ भी एक जो जिला है, वो गांव है, जो वहाँ पे भी साइकिल जो सीखने वाली महिलाओं ने रविवार के दिन इकट्ठा होकर साइकिल सीखना शुरू कर दिया था। और इतना जो उनमें जोश है उसको देखकर हर दूसरा आदमी भी हैरान हो सकता है। उनमें इतना जोश था कि उनको सीखना ही है, चाहे किसी भी कीमत पर, ताकि वो अपनी आज़ादी पा सकें। आगे लिखा है कि साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिटी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। कि जो रोज़ घिसी पिटी जो चर्चाएं होती थी, पुरुष जो उनको कहते कि तुम तो ये हो वो हो, उससे साइकिल ने उनको अपने आत्मनिर्भर बना दिया है। उसका रास्ता उनको बखूबी दिखा दिया है और वो अब अपना हर चीज़ आसानी से कर लेती हैं। ये नव साइकिल चलाना चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। कि जो ये साइकिल चला रही हैं महिलाएं, वो गाने भी गाती हैं और उनमें से एक गाना है कि आओ बहन साइकिल सीखें और हम भी समय के जो पहिया चल रहा है उसके साथ हम भी तरक्की करें, हम भी पुरानी बेड़ियों से आज़ाद हो सकें। और इससे उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। देखिए, जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं और जो महिलाएं वो जो उन महिलाओं को भी काफ़ी सहयोग देती हैं, काफ़ी प्रेरणा देती हैं, जिसको भी साइकिल जो सीख रही हैं, जिसको भी चलानी नहीं आती। तो ये लेखक लिखते हैं कि उनमें सिर्फ सीखने सिखाने की इच्छा ही नहीं, उसके साथ साथ एक अलग तरीके का जोश उत्साह भी दिखाई देता है, जिससे उनको और भी प्रेरणा मिलती है कि सभी महिलाओं को साइकिल ज़रूर सीखनी चाहिए और साइकिल चलानी आनी चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। लेखक लिखते हैं कि 1992 वर्ष के बाद कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है उसके बाद अब यह जिला पहले जैसा रूढ़िवादी नहीं रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं, वहाँ पे वो बहुत आज़ाद तरीके से घूम रही हैं, अपनी आज़ादी को सबके सामने प्रदर्शित कर रही हैं। उन्होंने अपने साइकिल की हैंडल पर झंडियाँ लगाई हुई हैं, वो घंटियाँ बजा रही हैं, गाने गा रही हैं और 1500 महिलाएं हैं जो इस पुडुकोट्टई ज़िले में उन्होंने तूफान ला दिया है। मतलब तूफान मतलब हर जगह साइकिल ही साइकिल चल रही हैं। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी में यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया कि जो वहाँ पे रहते थे लोग, उससे वो बहुत हैरान हो गए हैं कि इतनी महिलाएं इतनी तेज गति से इतना बदलाव कैसे कर रही हैं, इनको इतना प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है। आगे है, इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक का तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदनी शुरू कर दी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री का विभाग का कोई आदमी हूँ। तो इस पे लेखक कहते हैं कि जो वहाँ के जो पुरुष थे, जो महिलाएं साइकिल चला रही थी, उसके प्रति वहाँ के पुरुषों की क्या राय थी। इसके पक्ष में जो आर साइकिल्स हैं, उनके जो कंपनी जो उन्होंने जो दुकान थी उसके जो मालिक हैं,
वो कह रहे हैं कि वो अकेले डीलर थे जिसने वहाँ पे काफ़ी सारी साइकिलें बेची थी, और अगर महिलाओं की साइकिलों में अगर कमी हो जाती थी तो महिलाओं ने जेंट्स की जो पुरुषों की जो साइकिल थी उसको भी खरीद लिया था। बस उनको चलाने की जिद थी कि उनको चलाना है, उनको साइकिल सीखनी है। और जो डीलर है उसको लग रहा था कि वो किसी बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, उसे ये नहीं लग रहा था कि वो साइकिल बेचने वाला है। आगे है कि कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर में खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। लेखक लिखते हैं कि जो कुदीमी अन्नामलाई नाम की कोई जगह है, वहाँ पर चिलचिलाती धूप की मतलब बहुत ही तेज़ धूप में एक अलग तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है। वहाँ की खदानों के बीच में वहाँ पे एक 22 वर्षीय जो महिला है मनोरमी, वो लोगों को साइकिल सिखा रही है, और वही कह रही है कि जो उसका जो इलाका है वह शहर से बहुत दूर है, वहाँ से कटा हुआ है, और जो साइकिल चलाना सीखते हैं वही वहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहीं पर उनकी गतिशीलता उन्हीं की बढ़ रही है। आगे है कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच रही हैं। कि जो साइकिल चलाने से वहाँ की जो आर्थिक जो जैसे पहले जो लोग थोड़े गरीब थे उनकी अब आय में वृद्धि हो गई है। वहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं आसपास के गांव में जो खेती से जो संबंधित या जो दूसरी चीज़ें हैं उनको बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो साइकिल चलाने हैं उससे जो वो पहले जो बसों का इंतज़ार करती थी या अपने पुरुषों पर डिपेंड रहती थी कि वही हमें इधर से उधर लेके जाएंगे, अब उससे उनका जो समय है वो खराब नहीं होता, वो समय बच जाता है। और जो खराब परिवहन व्यवस्था थी कि गांव में दूर दूर एरिया से वहाँ पे इतनी सरकारी बसें या प्राइवेट बसें या दूसरे साधन नहीं चलते थे, तो यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब वो साइकिल के जरिए ही अपना समय भी बचा रही है और अपना सामान भी बेच रही है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तीसरे, इससे कि ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। अब जो साइकिल है, साइकिल चलाने की वजह से उनका समय भी बच जाता है, वो अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान भी दे सकती हैं और इधर उधर दूर दूर के इलाकों में भी वो जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल जाता है और उससे जो समय बचाती हैं उस समय वो आराम भी कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्द ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। देखिए, जो पहले औरतें थी उनको या तो बस का इंतज़ार करना पड़ता था या बस स्टॉप तक जाने के लिए भी अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ता था, और अपना सामान बेचने के लिए भी कुछ ही गांवों तक जा सकती थी। लेकिन जब जिनके पास साइकिल नहीं थी वो पैदल जाती थी और फिर बच्चों की देखभाल या दूसरे घर के काम जैसे पानी लाना या दूसरे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी जल्दी घर पहुंचना पड़ता था, बाकी के काम निपटाने पड़ते थे। लेकिन जब से उनको साइकिल चलाना सीख लिया है, उनके पास साइकिलें आ गई हैं, तो ये छोटे मोटे काम भी आसानी से कर लेती हैं और किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर का
या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। जब से महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया है तो किसी भी आप रास्ते पर देख सकते हैं, एक सुनसान रास्ता जहाँ पहले कोई आता जाता नहीं, कम जाते थे जहाँ पे लोग, पर अब उस पर ये महिलाएं साइकिल चलाते हुए दिख जाती हैं। और कोई जो माँ है अपने बच्चों को भी वहाँ पे बिठा सकती हैं साइकिल पर, और पीछे साइकिल पर अपना सामान रख सकती हैं। साथ के साथ अपने बच्चे की भी देखभाल कर रही हैं और सामान को भी बेच रही हैं। और साथ में या कुछ औरतें जो पानी के जो 2-3 बर्तन है वो भी इधर उधर लेके जाती हुई दिखाई देती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक लिख रहे हैं कि दूसरे पहलू हैं कि समय की बचत होती है, कि उनको काम आसानी से वो कर लेती हैं। तो इसके अलावा जो साइकिल सीखने से जो महिलाओं के अंदर जो आत्मसम्मान है, कि आत्मसम्मान लाइक जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ इंडिपेंडेंस है, उसकी जो भावना जो पैदा हुई है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो जो समाज, क्योंकि जो कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी शिक्षा महिला हो, या अगर आप एक महिला को शिक्षित करेंगे तो उससे एक घर ही नहीं पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा समाज में तरक्की होगी। तो यही जो साइकिल चलाना था, ये जो आंदोलन था, इससे वहाँ की जो आत्मसम्मान था औरतों के भीतर, या जो उनकी जो प्रगति थी उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है, और यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा महिला नाम की जो महिला है वो भी कहती हैं कि ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है, आर्थिक मतलब कि सिर्फ पैसे से नहीं है। इससे फातिमा ने यह बात इस तरह कही जैसे मुझे लगा कि मैं कितनी ही पूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। देखिए, जो फातिमा नाम की जो महिला है वो कहती है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। उसने ये जो बात इस तरीके से कही कि लेखक को लगा कि वह बहुत ही मूर्ख तरीके से सोच रहा था, कि ये सिर्फ जो बात है वो सिर्फ आर्थिक प्रगति के लिए है। लेकिन उसने कहा कि साइकिल चलाने से मुझे कोई पैसे की कमाई नहीं होती है, बल्कि वो तो जो किराया देती है साइकिल चलाने के लिए, उससे वो पैसे ही गंवाती है। लेकिन हर शाम जब वो साइकिल चलाती है तो उसको आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है, उसके अंदर एक सुकून सा आ जाता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। कि जो लेखक कहते हैं कि जब वो पुडुकोट्टई पहुँचे तो उन्होंने जो भी ये सारा दृश्य देखा, जैसे औरतें साइकिल चला रही हैं, विभिन्न विभिन्न काम कर रही हैं, तो उससे पहले इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो साइकिल है, जो इतनी विनम्र सवारी है, विनम्र मतलब इतनी शांति वाली सवारी है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता, और या कोई शोर शराबा नहीं होता, और उन्होंने साइकिल को कभी भी आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, आगे शुरू करते हैं, कि एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। कि एक महिला है जो वहाँ की लोकल थी, उसने बताया कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो महिलाओं हैं उनके लिए साइकिल चलाना कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनके लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ा लिया हो। उस हवाई जहाज़ उड़ाने जितनी उनको यह बड़ी बात लगती है, लेकिन लोग इस पर हंस रहे हैं। बेशक यह बात सिर्फ औरतों की ही समझ आती है कि यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह आत्मसम्मान को और भी उजागर कर देता है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। तो इसमें जो महिला है वो कहती हैं कि जो भी पुरुष उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं कि वो जाएं और इधर उधर पैदल ही टहल लें, क्योंकि जब भी साइकिल चलाने की बात आएगी तो महिलाओं की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पाएंगे और महिलाएं उनको पीछे छोड़ देंगी। तो देखिए, इस जो लेखक है जो पी साईनाथ जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से
इस जो कहानी है उसको दर्शाया है और कैसे महिलाओं ने अपने रूढ़िवादी समाज से निकलकर अपनी पहचान बनाई है और अपनी ज़िंदगी में प्रगति की है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी दूसरी वीडियोस भी देखना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।